बेसिक, ये वो 6 बेसिक काम हैं जिसको करने के बाद 100% सफलता की गारंटी हो जाती है। हमें क्या करना है, अब जो 6 काम आपके सामने आ रहे हैं, इन 6 में से कोई एक काम छोड़ना नहीं है और इसमें 7वां जोड़ना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन 6 काम में से कोई भी एक काम छोड़ना नहीं है और 7वां इसमें जोड़ना नहीं है। इन 6 काम को लगातार करना है और उसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में आपके सामने ये आ रहे हैं। जैसे मोबाइल आपने अगर फोन नंबर डायल करना होता है तो 10 अंक आपने दबाने होते हैं। यदि आप 10 अंक उसी सीक्वेंस में दबाएंगे तो कॉल लगेगा, आगे पीछे करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। उन 10 अंक में बीच में गैप डाल देंगे तो कॉल नहीं लगेगा। अगर आप उन 10 अंक में से एक अंक कम दबाएंगे तो भी कॉल नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपको कॉल करना है तो 10 अंक उसी सीक्वेंस में एक साथ दबाएंगे तो आपका कॉल लगेगा, नहीं तो कॉल होने वाला नहीं है। ठीक ऐसे ये 6 बेसिक हैं जो सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस में हमें लगातार करने हैं। अगर उस सीक्वेंस में हमने नहीं करा या करने के अलावा ब्रेक कर दिया तो फिर सफलता मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सर ने भी बात बोली थी कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए तो किसी प्रकार की स्किल की जरूरत भी नहीं है। ईमानदारी से हमें अपने घर के प्रोडक्ट्स को बदल देना है। आज तक क्या हो रहा था नहीं हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक संकल्प लें, ये 2021 की मीटिंग में एक संकल्प लें कि आज के बाद मेरे घर में जो भी सामान आएगा वो आरसीएम का आएगा। आरसीएम के अलावा एक भी प्रोडक्ट जो आरसीएम में उपलब्ध है वो बाजार से नहीं आना चाहिए। ये कमिटमेंट हमें अपने आप से करना है। जब आप एक गुब्बारा फुलाते हैं, उस गुब्बारे में बहुत सारी हवा भर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा सुराख उसके अंदर करते हैं तो सारी हवा निकल जाती है। ठीक इसी तरीके से आप 99% आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पेन इस समय आपके पास आरसीएम का नहीं है तो वो एक सुराख का काम करेगा। वो एक छोटी सी चीज आपकी 100% प्रोडक्ट यूज का कमिटमेंट को ब्रेक कर देगा। जैसे महिलाएं उपवास रखती हैं, पूरा दिन भूखा प्यासा रहती हैं, अगर वो एक बिस्किट खा लें तो एक बिस्किट खाने से भी वो उपवास टूट जाता है। ठीक ऐसे ही अगर एक प्रोडक्ट भी आपके घर में आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद बाजार से आ रहा है जो आरसीएम में उपलब्ध है तो आपका कमिटमेंट टूट जाता है। तो इस चीज को कमिटमेंट कीजिए कि आज के बाद कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम के अलावा मार्केट से नहीं आएगा जो भी आरसीएम में उपलब्ध हैं। जो प्रोडक्ट अभी आरसीएम में नहीं आते हैं उनको आप मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन आरसीएम में जो प्रोडक्ट आते हैं उनको मार्केट से नहीं लाना है, क्योंकि आपकी कामयाबी का यह पहला स्टेप है। इसी में आगे है लोगों को बताएं। अब जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में आपने लोगों से बातचीत करनी है, उनको उस खूबी के बारे में बताना है। और ये वैसे ही बताना है जैसे आप आज तक बताते आ रहे हैं। जैसे आपने किसी हलवाई के यहाँ समोसा खाया, आपको अच्छा लगा, नेचुरली आपने बता दिया कि वहां उस हलवाई का ये समोसा अच्छा है, उसकी ये मिठाई अच्छी है, उसका ये चीज अच्छा, उसका वो चीज कर करके आपने बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने में करोड़पति बना दिया। ठीक उसी अंदाज में नेचुरल वे में आपने उनको उस प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, उसके गुण बताने हैं कि मैंने हेल्थ कार्ड ऑयल यूज किया, जब से मैंने हेल्थ कार्ड ऑयल यूज किया एसिडिटी खत्म हो गई, बीपी शुगर कंट्रोल होने लग गया, और जो जो फायदे आपने महसूस किए उन फायदों के बारे में आपने बताना है। तो ये पहला पॉइंट था, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। तो उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आप कर सकते हैं। अगर आप ये पहला पॉइंट कर सकते हैं तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो है अपने सपनों और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की आपको लिस्ट बनानी है। पहले लिस्ट बनानी है आपको ड्रीम्स की, आपको अपने सपनों की, कि आप आरसीएम से क्या चाहते हैं। जब तक आपके सपने नहीं लिखे होंगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। मैंने आरसीएम में आने के बाद एक कार खरीदी, दूसरी कार खरीदी, लेकिन तीसरी कार खरीदने का मैंने ड्रीम नहीं बनाया। मुझे फर्स्ट डे बताया गया कि आपको सपने बनाने पड़ेंगे, तो मैंने सपनों में कार लिख दिया। कुछ ही दिनों में पहली कार आ गई, फिर सपना बनाया, एक दूसरी कार लिख दी, दूसरी कार आ गई, लेकिन उसके बाद सपना नहीं बनाया तो तीसरी कार आने में कई साल लग गए। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी कार का सपना बनाया, 2 महीने के अंदर वो कार मेरे घर आ चुकी थी। तो ड्रीम्स की बहुत ताकत है। आप आरसीएम से क्या चाहते हैं, कौन सी कार चाहते हैं, कितने रुपए महीने की इनकम चाहते हैं, कौन सी पिन चाहते हैं, वो आपके पास लिखित में होना चाहिए और उस पर तारीख लिखी होनी चाहिए कि किस तारीख तक आप अपना वो ड्रीम पूरा करना चाहते हैं।
लिख दीजिए, आज ही लिखिए, अपने परिवार को शामिल कीजिए कि हमें आरसीएम से अपने किन किन सपनों को पूरा करना है, और उसको लिखने के बाद अपने घर में ऐसी जगह चिपका दीजिए जो आपको बार बार दिखती रहे, जिससे लिखने के बाद आप मजबूर हो जाएं उसको देखने के लिए। जब आपके सपने आपके अंदर समावेश हो जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती। ड्रीम्स बना की लिस्ट बनाने के बाद आपको लिस्ट बनानी है अपने प्रोस्पेक्ट्स की, अपने मिलने वाले लोगों की। यहां मिलने वाले लोग आपके जैसे इस तरह का रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, ईंट भी चाहिए। बगैर इन सब चीजों के एक बिल्डिंग नहीं बन सकती। ठीक इसी तरीके से आरसीएम में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल है वो लोग जिनको आप जानते हैं। ईमानदारी के साथ उन लोगों का एक लिस्ट बनानी है, और उसमें प्री जज नहीं करना कि ये करेगा या नहीं करेगा। जिन भी लोगों को आप जानते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आपके क्लास फेलो, आपके कुलीग्स, जिन भी लोगों को आप जानते हैं, आपके परिवार से, आपकी वाइफ के परिवार से, आपके मदर के परिवार से, जिन भी लोगों को आप जानते हैं, उन सभी के नाम लिखने हैं उस लिस्ट में। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी संभावनाएं हो जाएंगी आपकी कामयाबी की। एक मिनिमम से मिनिमम की बात करें, कम से कम ऑन एंड एवरेज 500 लोगों की लिस्ट तो हर व्यक्ति की मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। अगर आपने आज तक ये लिस्ट नहीं बनाई है तो आप ध्यान रख लीजिए कि सफलता का दूसरा जो स्टेप है वो आपने पूरा नहीं किया है, तो कामयाबी भी मिलने वाली भी नहीं है। तो आज ही लिस्ट बनाएं, पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाएं और फिर आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं, मुझे तो वैसे ही याद है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आपकी लिस्ट लिखी नहीं होगी तब तक सफलता फिर मिलने वाली नहीं है। अब लिस्ट बन गई तो तीसरा काम क्या करना है, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। जिन लोगों का आपने नाम लिखा है उनसे हमें एक एक करके कांटेक्ट करना है, और यहां थोड़े से हमें स्किल्स काम में लेना है, यहां थोड़ा सा अभी सीखने की जरूरत है। हम किस तरीके से बात करें कि सामने वाला व्यक्ति हमें मिलने के लिए समय दे दे। बहुत से लोग गलत तरीके से इनविटेशन लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको समय सामने वाला देता नहीं है। आपको बात करते समय एक चीज का परहेज करना है, 3 अक्षर का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ भी बोलिए लेकिन वो 3 अक्षर नहीं बोलने। वो 3 अक्षर है RCM। आरसीएम का नाम लिए बिना आपने अपॉइंटमेंट लेना है। आप कह सकते हैं कि सर बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आज मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, आप बताइए कि शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे। 2 चॉइस दीजिए और उसके बाद आपसे मिलिए। आप ये कह के मिल सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे उसके बारे में आपसे सलाह लेनी है। और हिंदुस्तान में सलाह देने के लिए सब तैयार बैठे हैं। एक अगर आप एक भिखारी से भी सलाह मांगोगे तो सलाह तो वो भी दे देगा आपको। तो सलाह देने के लिए हर व्यक्ति तैयार होता है। तो आप सलाह मांगिए कि मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना है, आपकी राय चाहिए। किसी भी तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना है। जब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, जब आप उससे मिलेंगे, आपने उससे बातचीत करी, आपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करी, तो आपको उसको मार्केटिंग प्लान शो करना है। शुरुआत प्रोडक्ट से करनी है, पहले बातचीत प्रोडक्ट की करनी है। जो प्रोडक्ट ले लेता है आपसे, फिर आपने उसको बताना है कि प्रोडक्ट आपने ले लिए हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसका एक सिस्टम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो इसका मार्केटिंग प्लान है, आप उसको मार्केटिंग प्लान दिखाएं। मार्केटिंग प्लान दिखाते वक्त कुछ आपको एहतियात बरतने हैं। जैसे सबसे पहले बात, जब भी आप किसी से मिलें तो प्रॉपर ड्रेस कोड में आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चप्पल और पजामा पहन के किसी को करोड़पति बनाने का सपना दिखाने जा रहे हैं, तो आपका पहला इंप्रेशन ही खराब पड़ गया। प्रॉपर वेल ड्रेसअप होना चाहिए, प्रॉपर शर्ट पैंट शूज होना चाहिए, टाई लगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो ड्रेसअप प्रॉपर साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए। पेपर पेन आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि वहां जाके आप उनसे पेपर मांगे, उनसे पेन मांगे। आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करना है। आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि प्लान दिखाने के लिए पेपर और पेन चाहिए, तो पहले से ही अपने साथ पेपर पेन लेके जाएं। 8 से 10 मिनट का प्लान होता है, इससे बड़ा प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान दिखाना है, समझाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सोचे कि मैं आज ही इसको धुरंधर बना दूंगा। जो 8 से 10 मिनट का प्लान है, आप फटाफट, जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन की तरह फटफट फटफट फट सारी चीजें बता दीजिए, रुकना नहीं है। विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाना है, क्योंकि इससे पहले बार जब व्यक्ति प्लान देखता है उसको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस से कुछ कह रहा है, इसका मतलब काम में दम है।
एकांत में दिखाना है। घंटाघर होप सर्कस पे भीड़ वाले इलाके में खड़े होकर प्लान नहीं दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए एकांत होना चाहिए, जब वो प्रॉपर तरीके से प्लान को सुन सके। प्लान शुरू करने से पहले ही आप सुनिश्चित करें कि ठीक से दिख सके। प्रयास करें उल्टे हाथ की तरफ बैठाएं, आप अपने लेफ्ट साइड में बैठाएं, क्योंकि अगर आप राइट साइड में बैठाएंगे या सामने बैठाएंगे तो जब आप लिख रहे होंगे तो उसको दिखेगा नहीं। बहुत सारे लोग प्लान दिखाते समय सामने बैठा देते हैं। जब सामने बैठाओगे आप देखेंगे तो आप लिख रहे हैं, उसको दिख रहा उल्टा है, तो इसलिए वो ध्यान इधर उधर डिस्टर्ब होगा। आप अपना राइट साइड में अगर बैठाएंगे तो आपका खुद का हाथ ही उसके और आपके बीच में आ जाएगा। इसलिए प्लान हमेशा दिखाएं तो लेफ्ट साइड में बैठाएं। प्लान शुरू करने से पहले ही आग्रह कर दें कि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो कृपया करके मेरे प्लान खत्म होने के बाद आपके जो भी सवाल हो आप उससे लास्ट में पूछिएगा। प्लान के बीच में रुकना नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो वहां ब्रेक नहीं लगाते हैं, ऐसे नॉन स्टॉप आपने प्लान दिखाना है 8 से 10 मिनट के अंदर। यदि पेपर प्लान दिखा रहे हैं, बोर्ड प्लान नहीं है, पेपर पे बैठ के प्लान दिखा रहे हैं, तो आपने प्लान दिखाने के बाद फिर आपसे पूछना है, अब आप पूछिए आपका कोई सवाल है तो। और कोशिश भी करनी है कि वो कोई ना कोई सवाल आपसे पूछे, क्योंकि आपने 10 मिनट में क्या दिखाया उससे ज्यादा मालूम नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद उसने क्या सवाल किया उससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी बात समझ में आई भी है या नहीं आई। प्लान हमेशा एक जैसा ही दिखाना है, उसको चेंज नहीं करना। आपने जो एग्जांपल लिया है 2 लाख एक तरफ, 1.5 लाख एक तरफ, 2000 सेल परचेज, तो हमेशा वही रखना है। अगर आप डीलर होलसेलर गोल बनाते हैं तो गोल ही बनाना है, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि जितना सिंपल प्लान होगा, जितना एक जैसा प्लान होगा, जितनी बार आपकी टीम देखेगी उनको उतनी जल्दी वो याद हो जाएगा। प्लान के बाद कुछ प्रोडक्ट की जानकारी खूबियों सहित बताएं और प्रोडक्ट दिखाएं, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अपने सफल अपलाइन का उदाहरण दे। प्लान दिखाने के बाद, सवाल जवाब होने के बाद अपने किसी ना किसी सीनियर अपलाइन का एग्जांपल दें कि मेरे अपलाइन में फला व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं, पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करते हैं, आज वो रॉयल्टी लेवल पर हैं, या किसी टेक्निकल का एग्जांपल दे सकते हैं। जो भी आपके अपलाइन में सफल व्यक्ति है किसी एक का एग्जांपल दें। और हर प्लान के आखिरी की जो लाइन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यही जानकारी मैंने आपको दी है, इतनी जानकारी मुझे थी, लेकिन इससे अधिक जानकारी के लिए हर मंगलवार शाम को 8 बजे लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, जो कि ऑनलाइन मोबाइल के जरिए होता है, जिसमें इस सिस्टम के जो कामयाब लीडर्स हैं वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो आपको उस प्रोग्राम को प्रमोट करना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट आ जाता है 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। जो भी आप प्लान दिखाते हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत ज्वाइन करते हैं, 95% लोग आपको जवाब देते हैं मैं सोच के बताऊंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा फॉलोअप करना है। ऐसा नहीं हो कि आप प्लान तो दिखाते जा रहे हैं, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलने वाले नहीं हैं। प्लान चाहे आप 2 कम कर दें, लेकिन कल आपने जिनको प्लान दिखाया आज पहले उनका फॉलोअप कर लें। और लास्ट और छठा पॉइंट आता है, जब आप प्लान दिखाते हैं, जब आप फॉलोअप करते हैं, उसके बाद आपका मेन पॉइंट ये रहना चाहिए कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति की आपने ज्वाइनिंग करानी है। जितना जल्द आप ये काम कर लेंगे उतना ज्यादा संभावनाएं पॉजिटिव रिजल्ट की रहेंगी। और जितना आप गैप कर देंगे, आपने आज प्लान दिखाया, 15 दिन आपने बात ही नहीं करी, तो उसके बाद उसका नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि लोगों की एक आदत होती है, वो सोचते हैं कि मैं 2 जोड़ूं, उससे पहले, जुड़ने से पहले ही वो 2 तलाश करूं, और वो आगे लोगों से बातचीत करने चला जाता है और लौट कर कभी नहीं आता। इसलिए जल्द से जल्द हो सके तो तुरंत ज्वाइन करा दो। और अगर वो व्यक्ति कल का टाल रहा है तो 24 से 48 घंटे में आपको उसको ज्वाइनिंग करानी है। ज्वाइनिंग कराते वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंट, उसके फोटो खींचे, उसके सामने ही आपने उसको ज्वाइनिंग फीड करनी है, जिससे उसको भी सीखने को मिलेगा। और ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको बताएं कि आपने ज्वाइनिंग करा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप वास्तव में एक बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए 6 बेसिक काम हैं, जिन बेसिक काम को करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो उनको ये 6 बेसिक्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये 6 बेसिक्स आपने उनको भी बताने हैं। जब तक आप अपने जैसे लोग नीचे टीम में तैयार नहीं करेंगे, तब तक बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये 6 बेसिक्स मैंने आपके सामने बताए हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी बी रेडी फॉर रिजेक्शन, उसके बाद भी तैयार रहे नो सुनने के लिए, क्योंकि हर आदमी आरसीएम नहीं करेगा, हर आदमी दुनिया का कोई सा भी काम नहीं करता। सभी को मालूम है सुबह घूमने जाना अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग घूमने नहीं जाते। सभी को मालूम है कि
फल फ्रूट खाना अच्छी बात है, मंदिर गुरुद्वारे जाना अच्छी बात है, वो काम सभी नहीं करते। जब ये काम सभी लोग नहीं करते तो आरसीएम भी हर व्यक्ति नहीं करेगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहें कि मैं अगर 10 को बताऊंगा तो 2-3 लोग मुझे हां करेंगे, 7-8 लाख लोग मुझे ना करेंगे। जब आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। हम निराश तब होते हैं जब हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये तो मेरा खास दोस्त है, ये तो मना ही नहीं कर सकता, और आपका जब वो दोस्त मना करता है तो आपको निराशा होती है। इसलिए हमेशा तैयार रहें। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। जब आप मार्केट से कोई फल फ्रूट लाते हैं तो आप उसको भी नो कह के आते हैं। आपने कोई शूज खरीदा, 10 जूते देखने के बाद दुकानदार को आपने मना कर दिया, 10 शर्ट देखने के बाद आपने शर्ट लेने वाले को मना कर दिया, तो आप भी मना करते हैं। तो मना करने का अधिकार सामने वाले को भी है। तो